मैं सुजाता, मेरी शादी को आज सिर्फ 3 महीने हुए हैं। बचपन से मैंने अपनी माँ और दादी से कई बातें सुनी थीं कि शादी के बाद औरत की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ये बदलाव इतने अनोखे और रहस्यमयी होंगे, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पति आदित्य बहुत ही गंभीर किस्म के इंसान थे। ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों की गहराई मुझे हमेशा बेचैन कर देती। शादी के शुरुआती दिन रस्मों और मेहमानों के बीच निकल गए, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने नए घर में ढलने लगी, मैंने आदित्य के स्वभाव में कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू कीं। वो रात को अक्सर एक छोटा सा कटोरा लेकर आते। उसमें कोई पारदर्शी सा तेल भरा होता। उस तेल की खुशबू अलग ही थी, न नारियल न तिल, कुछ और। मैं पूछती, ये क्या है? तो वो मुस्कुराकर कहते, बस एक घरेलू नुस्खा है। शुरुआत में मुझे लगा शायद बालों या शरीर पर लगाने का होगा, लेकिन एक रात जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। हम कमरे में बैठे थे। आदित्य ने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू हटाया और बोला, डरो मत, बस आंखें बंद कर लो। मैं घबराई सी मुस्कुराई। उन्होंने मेरे ब्लाउज की डोरियां खोलीं और मेरी सांसें तेज हो गईं। उस पल मुझे लगा कि शायद वो मुझे पहली बार अपने करीब ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। वो कटोरे से तेल अपनी उंगलियों पर लेकर धीरे धीरे मेरी नाभि पर लगाने लगे। जैसे ही ठंडा तेल मेरी गर्म त्वचा को छूता, मेरे भीतर अजीब सी सनसनी दौड़ जाती। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं झेंप कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आदित्य बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, चुप रहो, बस महसूस करो। तेल नाभि से पूरे पेट में फैलने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की गहराइयों में कोई अजीब लग रही हो। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इसके पीछे कुछ और इरादे छिपे हैं। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं आधी शर्म से आधी झिझक से उनकी ओर देखने लगी, लेकिन आदित्य ने अचानक कटोरा उठाया और बोले, अब बाकी काम बाथरूम में करना होगा। इतना कहकर वो तेल लेकर बाथरूम चले गए। मैं बिस्तर पर बैठी सोचती रह गई, ये कौन सा रिवाज है? आखिर वो मेरी नाभि पर तेल क्यों लगाते हैं और फिर बाथरूम में क्यों चले जाते हैं? कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। हर रात वही कटोरा, वही तेल लेकर आते और नाभि पर स्पर्श करके लगाना शुरू कर देते, और फिर आदित्य बाथरूम में गुम हो जाते। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैं डर और उत्सुकता दोनों से भर गई थी। कहीं ये कोई तांत्रिक विधि तो नहीं, या फिर कोई और रहस्य? एक दिन मैंने ठान लिया कि अब सच जाने बिना नहीं रहूंगी। उस रात जब उन्होंने तेल लगाया और बाथरूम में गए, तो मैं चुपके से उनके पीछे चली गई। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका और जो देखा उससे मेरी सांसें थम गईं। मैं दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। मेरी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और भीतर से आती हल्की पीली रोशनी पूरे रहस्य को और भी गहरा बना रही थी। मैंने धीरे से आंखें फैलाईं और अंदर झांका। आदित्य शीशे के सामने खड़े थे। उनके हाथ में वही कटोरा था जिसमें तेल था। मैंने देखा कि वह उस तेल को अपनी उंगलियों पर लेकर अपनी नाभि पर लगा रहे थे। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तक वो मेरी नाभि पर तेल लगा रहे थे और अब खुद पर वही प्रक्रिया दोहरा रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, मानो किसी साधना में लीन हो। मैंने देखा कि वह नाभि पर धीरे धीरे गोलाई में तेल मलते और फिर गहरी सांस भरते। उनके होंठों से हल्की आवाजें निकल रही थीं, जो मस्ती की तरह लग रही थीं, पर अस्पष्ट थीं। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या ये कोई तांत्रिक क्रिया है, या फिर कोई छुपा रोग जिसके बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया? मेरे मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। तभी उन्होंने अचानक सिर झुकाकर आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ पेट पर रखकर स्थिर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित हो। मुझे लगा अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, वरना पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। मैं धीरे से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजे का पल्ला थोड़ा और खुल गया और हल्की चरमराहट की आवाज आ गई। आदित्य ने तुरंत चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैं घबराकर भागकर अपने कमरे में आ गई और जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद को काबू में करना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर में आदित्य भी बाथरूम से बाहर आए। उन्होंने मुझे देखा तो मैं दिखावे में आंखें बंद किए सोने का नाटक करने लगी।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर पर लेट गए। लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाई। ये सब आखिर क्या है? क्यों वो मेरी नाभि पर तेल लगाते हैं और फिर खुद पर भी वही करते हैं? मेरी जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी। अगले दिन मैंने निश्चय किया कि अब आदित्य से सीधे सवाल पूछूंगी। सुबह का वक्त था, हम दोनों नाश्ते पर बैठे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आदित्य, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, लेकिन प्लीज सच सच बताइएगा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, हाँ पूछो। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये जो आप रात को करते हैं, तेल लाते हैं, मेरी नाभि पर लगाते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं और वहां भी वही दोहराते हैं, ये सब क्या है? मुझे सच्चाई बताइए। आदित्य ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। उनके चेहरे पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें समय आने पर सब समझाऊंगा सुजाता, अभी नहीं। उनकी ये बात सुनकर मेरे मन की बेचैनी और बढ़ गई। मैं बोली, नहीं आदित्य, मुझे अभी जानना है, वरना मेरी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। आदित्य ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, आंखें झुकाईं और बोले, तुम्हें भरोसा करना होगा, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने अभी सब बता दिया तो शायद तुम डर जाओगी, इसलिए थोड़ा सब्र करो। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मन का तूफान और गहरा हो गया। उस रात फिर वही हुआ, कटोरा, तेल, मेरी नाभि और फिर बाथरूम। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच जानकर ही रहूंगी। मैंने मन ही मन कसम खा ली कि कल मैं पूरी तरह से राज खोलूंगी, चाहे जो भी नतीजा निकले। अगले दिन सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। आदित्य की हर हरकत मुझे रहस्यमयी लग रही थी। मैंने ठान लिया था कि आज जो भी हो, मैं सच जानकर ही रहूंगी। शाम को जब वो घर लौटे तो मैंने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया, उनके लिए खाना बनाया और पूरी कोशिश की कि वो मुझसे खुलकर बात करें। आदित्य मुझे देख मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी थकान और राज छिपा था। रात को हमेशा की तरह वही हुआ। वो कटोरे में तेल लेकर आए और मेरी नाभि पर लगाने लगे। उनकी उंगलियों का स्पर्श मुझे भीतर तक कंपा देता, जैसे मेरे शरीर की नसें जाग उठती हों। लेकिन इस बार मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और सीधे आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, अब और नहीं। मुझे सच बताइए, ये सब क्यों करते हैं आप? मेरी नाभि ही क्यों? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे इरादे मजबूत थे। आदित्य ने मुझे कुछ देर तक देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम्हें सब सच पता चले। उन्होंने कटोरा एक तरफ रखा और मेरी हथेली पकड़कर बिस्तर पर बैठ गए। सुजाता, तुम जानती हो कि मेरी माँ की मौत बहुत जल्दी हो गई थी। वो अक्सर बीमार रहती थीं। डॉक्टरों से लेकर वैद्यों तक सब हार मान चुके थे। लेकिन एक बूढ़े हकीम ने कहा था कि नाभि हमारे शरीर का केंद्र है। नाभि से तेल लगाकर कई रोग ठीक किए जा सकते हैं। माँ की तबीयत हर बार बिगड़ती तो मेरे पिता उनके पेट पर, खासकर नाभि पर तेल लगाया करते। धीरे धीरे माँ की बीमारी काबू में आ गई और उन्होंने कई साल और जिए। तब से मेरे पिता ने मुझे ये राज बताया और कहा कि जब भी किसी को अंदरूनी परेशानी हो, थकान हो या पाचन की समस्या हो, तो नाभि पर तेल लगाना चाहिए। ये शरीर की नसों को खोल देता है और अंदरूनी ऊर्जा को संतुलित करता है। मैं उनकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। तो ये सब सिर्फ इलाज है? मैंने अविश्वास भरी नजरों से पूछा। आदित्य ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ सुजाता, यही सच है। मैं जानता था कि अगर सीधे तुम्हें बता दूंगा तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगी, इसलिए धीरे धीरे तुम्हें आदी करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें इसका असर खुद महसूस हो। तुमने देखा है ना, अब तुम्हें पेट में दर्द या पाचन की दिक्कत वैसी नहीं रहती। मैंने सोचा तो सचमुच पिछले कुछ दिनों से मेरा पेट बिल्कुल ठीक था। पहले अक्सर गैस और भारीपन की समस्या रहती थी, लेकिन अब मैं हल्का और ताजगी भरा महसूस करती थी। मेरे दिल का डर धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। आदित्य ने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, मैं कभी तुम्हें तकलीफा नहीं देना चाहता सुजाता, ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन मैं मानता हूं कि तुम्हें पहले ही सच बता देना चाहिए था। मैंने उनके सीने से लगकर कहा, आदित्य, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बस डर और जिज्ञासा ने मुझे परेशान कर दिया था। अब सब साफ हो गया है। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि हमारे बीच सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं, बल्कि भरोसे और देखभाल का भी गहरा बंधन है। अब जब भी आदित्य मेरी नाभि पर तेल लगाते तो उसमें कोई रहस्य या डर नहीं रहता।
बल्कि उसमें उनका प्यार और मेरी सेहत की चिंता झलकती। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गई और सच कहूं तो मेरे भीतर की सारी बीमारियां, सारी बेचैनियां जैसे धुल गईं। मैंने सीखा कि कभी कभी जो चीज़ हमें रहस्यमयी और अजीब लगती है, उसके पीछे असल में बहुत गहरी समझ और प्यार छिपा होता है। और यही हमारी शादी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया, नाभि का रहस्य, जो अब मेरे लिए डर नहीं बल्कि जीवनदायिनी अनुभव था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।